सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। नए कृषि कानूनों पर कल सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा सकता है। आज सुनवाई में केंद्र सरकार से निराशा जताते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की बेंच ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की अध्यक्षता के लिए पूर्व चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा के नाम का प्रस्ताव रखा। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगा सकती, तो ये फैसला कोर्ट को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून संविधान के खिलाफ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार मामले को सही तरीके से सुलझाने में अभी तक नाकाम रही है। कोर्ट ने कहा, किसी दिन शांति भंग हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि खून खराबे का कलंक हम पर लगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के वकील से पूछा कि कानूनों पर रोक लग जाएगी तो क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। किसानों के वकील जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि किसानों से कहें कि वो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को घर भेज दें। ये चीफ जस्टिस का संदेश है। सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसका सम्मान करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बैठकर समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सके। लेकिन कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ा नकारापन शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कई विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा की और साझा रणनीति बनाने की बात कही। वहीं किसान नेताओं ने कहा, कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठ के बातचीत करे। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि नेता वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जनप्रतिनिधि फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं आते। एक प्रकार से हमारा इन हाउस व्यवस्था है। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार से ऑर्डर मिल गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीरम को 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड डोज के लिए पहला ऑर्डर दिया है। हर डोज की कीमत 210 रुपए होगी। वैक्सीन को गुजरात ले जाने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ के अकूडी इलाके से 6 कंटेनर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं। अब यहां से किसी भी वक्त वैक्सीन पुणे एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से इसे गुजरात भेजा जाएगा। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में बर्ड फ्लू बीमारी का दायरा बढ़कर 10 राज्यों तक पहुंच गया है। आज दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कहा कि उन्हें देखना होगा कि बर्ड फ्लू को लेकर अफवाहें न फैलें। जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू के नियंत्रण में सफल होंगे। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। वहीं दिल्ली में बतखों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि के बाद राजधानी में बाहर से आने वाले डिब्बा बंद चिकन पर रोक लगा दी गई। चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड
चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर राज्यों को पहले ही एडवाइजरी दे दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.